नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दो भाई, क्लियर आ रही है क्या। आज का टॉपिक शुरू करते हैं मेरे भाई। आज हम जो टॉपिक बात करने वाले हैं ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज से के रिगार्डिंग बात करेंगे। चार्ज जिसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। चार्ज जिसे क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं भाई। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये जर्नली हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास दो तरीके से रहेगा। वो दो तरीके कौन कौन से रहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के। या तो इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। या इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा किस में हो सकता है मेरे भाई, रेस्ट में हो सकता है। ठीक है, या मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। या मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है। चलिए जी, पहले हम बात करते हैं मोशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्ट में। पहला मेरे पास क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे किसके केस में, रेस्ट के केस में। चार्ज मेरा दो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, पहला मोशन में, दूसरा मेरा रेस्ट में। दो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो हमने मोशन के बारे में पढ़ा था मेरे भाई, मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन भी तो हमने कितने प्रकार की पढ़ी थी, टोटल दो प्रकार की पढ़ी थी हमने। मोशन भी तो कितने प्रकार की पढ़ी थी, दो प्रकार के हमने मोशन को भी पढ़ा था। जब हम क्लास कौन सी में थे, क्लास नाइन्थ में थे, उस टाइम हमने मोशन को भी टोटल दो प्रकार से पढ़ा था वहां पे। पता है ना, याद होगा आपको, मोशन को हमने दो प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, अब मोशन के दो प्रकार कौन कौन से होंगे उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मोशन के दो प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं मेरे भाई। चलिए जी, उनके विषय में भी बात कर लेते हैं। दो मोशन के जो प्रकार है, उन दोनों प्रकार के विषय में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। दोनों के दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों प्रकार हम मोशन के यहाँ पर करके चलेंगे। ठीक है जी, पहला मेरे पास कौन सा हो सकता है, पहला जो टाइप है वो मेरे पास हो सकता है यूनिफॉर्म मोशंस। दूसरा टाइप मेरे पास कौन सा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मेरे पास दो प्रकार से होगी, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अब बात करूं मेरे भाई, जब मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज मूव करेगा तब क्या बनेगा। जब चार्ज मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा तब मेरा क्या बनेगा मेरे भाई, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी जगह लेकर चलूंगा, ध्यान रखना। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, आपको मजा आएगा। इतनी नई चीज हमें सीखने को मिली है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, चार्ज मेरा जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या बनेगा, चार्ज जब मेरा यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या बनेगा, उस टाइम बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब चार्ज मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा उस टाइम क्या बनेगा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दो प्रकार से होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो मेरा क्या बनेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो मेरा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। दो अलग अलग प्रकार से मेरे पास चार्ज मूव कर सकता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब चार्ज मेरा क्या है, रेस्ट में है। जब चार्ज मेरा क्या है भाई, रेस्ट के अंदर है। जब चार्ज मेरा रेस्ट में होता है तो क्या बनेगा, मुद्दे वाली बात है। चार्ज जब मेरा रेस्ट में होगा तो क्या बनेगा, उस टाइम जो चीज बनेगी ना, वो चीज मेरी क्या होगी,
जो उस टाइम चीज बनेगी वो मेरी ही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस टाइम जो चीज होगी वो मेरी क्या होगी मेरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे के यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्लियर हुआ ना भी चार्ज मेरा किस किस प्रकार से मूव कर सकता है, या चार्ज मेरा कैसे कैसे हो सकता है। इस प्रोसेस में किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार का छोटा सा भी अगर डाउट है तो प्लीज आप बताइए, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं फिर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के विषय में। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। चलिए जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी थी? चार्ज में बनी थी। चार्ज मेरा मोशन में होना चाहिए, तो क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? जो परिवर्तित इलेक्ट्रिक चार्ज है। परिवर्तित, किसी चीज में परिवर्तन आता है तो किस में आता है? हम बोलते हैं कि तू बदल गया। कैसे बदला? वो बदला समय के साथ। हम बोलते हैं तू बदल गया, तो वो कैसे बदला मेरे भाई? वो बदला एक पर्टिकुलर समय के साथ। अब कोई भी परिवर्तन आता है किसी में तो किस में आया? एक समय में परिवर्तन आया मेरे भाई। किसी भी चीज में जो परिवर्तन आता है वो किस में आता है मेरे भाई? एक समय में आता है। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई? जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? आई मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होगा? चार्ज। क्या होगा मेरे भाई? चार्ज। ठीक है, जिसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अपॉन में परिवर्तन किस में आता है? समय के आधार पर आता है। तो डिवाइड में क्या होगा मेरे पास भाई? यहाँ पर टाइम होगा। यहां तक बताओ भाई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो? यहां तक बताइए, किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो? यहां तक बताओ भाई, किसी भी बच्चे के किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या हो सकती है? क्योंकि एसआई यूनिट ही सबसे बेसिक या मेन फंडा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट की हम एसआई यूनिट क्या ले सकते हैं। तो एसआई यूनिट ही हमारा मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। किसी भी चीज की यूनिट फाइंड करना जरूरी होता है। तो एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होगी ना, वो क्या होगी? एम्पियर होगी, जिसे ए लिखा जाएगा। इसे मेजर कौन करेगा? इसकी यूनिट तो क्या होगी? एम्पियर होगी, लेकिन इसे मेजर कौन करेगा? इसे मेजर करेगा एमीटर। इसे मेजर कौन करेगा मेरे भाई? इसे मेजर करेगा कौन? एमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और इन सारी चीजों के ऊपर बताओ भी, जल्दी से बताइए। अब मैं पूछूं कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? क्या होगा? 1 एम्पियर है वो किसके इक्वल होगा? अब ध्यान करना कि आई इज इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन में टी था। ठीक है, अब इस क्यू की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है?
कूलाम होती है। इस टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ए होता है। तो मैंने सब जगह एक एक लिख दिया ना, मैंने सब जगह क्या लिख दिया? एक एक लिख दिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई? 1 कूलाम पर सेकेंड हो गया। ये कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे मेरे भाई, ये फॉर्मूला कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का फेवरेट और पसंदीदा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं खूबसूरत सा। ठीक है, लेकिन इससे पहले और बात करते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई ना? ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले हम डायरेक्शन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ आई, आई की डायरेक्शन क्या होती है? आई की जो डायरेक्शन होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? आई की जो डायरेक्शन है ना, वो क्या होगी मेरे भाई? तो आई की जो डायरेक्शन है वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव होगी। तो एक चीज और नई, क्या वो नई चीज? चलिए जी, आपको नई चीजें भी बताना हमारा फर्ज है। बिल्कुल है सर, फर्ज है आपका, आप बताओगे। तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी मेरे भाई? बिल्कुल जी, तो चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक सेकंड रुको। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी के? ठीक है, तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मेरे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में सेट करके रख लेना, एग्जाम में पक्का टपकता है मेरे भाई। इससे इससे पक्का क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो मेरी क्या है मेरे भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट मेरी क्या है? एक स्केलर है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मैंने ऊपर लिखा है कि इसमें दिशा का ज्ञान होगा। तो दिशा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एक मेरे पास एक स्केलर है, मतलब अदिश राशि है, जहां हमें वेक्टर के अंदर तीन प्रॉपर्टीज बताई जाती है। एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, और तीसरा मेरे पास है क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, जब आप +1 के अंदर आते हो तो वहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस की प्रॉपर्टी आपको करवाई जाती है। तो वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता। इसी वजह से, इसी कारण से ये क्या है? एक स्केलर
क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इसमें डायरेक्शन है। मेन जो मेजर पॉइंट वाली बात है ना, वो ही ये है, देखो इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने माइंड में सेट करके रख लेना बच्चे, क्योंकि यहां से भले भले इंसानों के पसीने छूटते हुए देखे हैं मैंने। रिसेंटली कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, बड़े लेवल का एग्जाम था, लेकिन वहां पर भी बच्चे गलत करके आए थे, वहां पर भी बच्चे गलत करके आए थे। चलिए खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इफ द 100 coulombs charge flow in 2 seconds, find the electric current. फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना जब इतना चार्ज कूलम्स मेरा फ्लो। अब नोट करने वाली बात क्या है मेरे भाई, इसमें नोट करने वाली बात है एक तो ये चीज, क्या चीज है मेरे भाई नोट करने वाली, एक तो मेरे पास नोट करने वाली चीज है ये, इस चीज को नोट करके रख लो, एक ये है, बाकी इसमें से और हमें कोई मतलब नहीं है। एक तो मेरे पास क्या 10 कूलम्स चार्ज है, मतलब कि जो क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है, या कैप स्मॉल क्यू कर लो, स्मॉल क्यू की जो वैल्यू दे रखी है मुझे, वो कितनी दे रखी है, 10 कूलम्स चार्ज दे रखी है। क्लियर है भाई। टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड। टाइम हमें कितना दे रखा है मेरे भाई, 2 सेकेंड। ठीक है, अब टाइम हमें 2 सेकेंड दे रखा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमें बताया गया था, सर आपने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला हमें जब बताया गया था वो क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्यू अपॉन में टी। सर आपने फॉर्मूला हमें ये बताया था, तो मैं कब मना कर रहा हूं भी फॉर्मूला मैंने ये नहीं बताया। अब फॉर्मूला ये मैंने बताया तो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना हमारे लिए इजी सा काम है, तो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मैं करूं वो, देखो आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, टाइम की वैल्यू कितनी है 2, कैंसल आउट करोगे तो किस पर जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा 5 पर, चलो जी चला गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ये चीज आती है मेरे भाई, ये इसका आंसर है। क्वेश्चंस जो मिलेगा हमें वो इस तरीके का एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है वो इसकी जगह क्या दे दे, जो सेकंड में मैंने क्वांटिटी दी है उसकी जगह वो किस में दे दे, वो दे दे हो सकता है मिनट में, हो सकता है वो हावर्स में दे दे। तो आपको वहां पर क्या करनी है, आपको वहां पर उसको सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, उसको किस में करना है, सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहां तक क्लियर है क्या, ऑल आर क्लियर्स, ठीक है, जल्दी बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, सेम टाइम सेम जगह, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।